उपचुनाव की सरगर्मियां राजस्थान में तेज हो रही है। इसी बीच प्रत्याशी कौन होगा, किस पर खेलेंगी पार्टियां दांव, इन पर चर्चाएं चल रही है। हर कोई चाहता है कि इस बार उन्हें टिकट मिल जाए और वो पार्टी का विश्वास जीत सके। इसी उधेड़बुन में कई सारे नेता चक्कर काट रहे हैं घरों पर। और बात करें आज इस वीडियो में देवली उनियारा सीट की, तो देवली उनियारा सीट पर किसको मिलेगी टिकट, ये फैसला करने वाले हैं सचिन पायलट। और जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है वो नाम अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। तो प्रहलाद गुंजल क्या वहां से टिकट लेने कामयाब होंगे और सचिन पायलट का किस तरीके से वो वहां से प्लेन उड़ा पाएंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम तरह के लोग अब चाहते हैं, पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, टिकट लेने की होड़ एक बार फिर से मच गई है। अब देवली उनियारा सीट की जब हम बात करते हैं तो वो पायलट के क्षेत्र में आती है, उनके प्रभाव क्षेत्र में आती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रहलाद गुंजल का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो क्या उन पर दाव खेलेंगे पायलट? देखिए, समझने वाली बात है कि प्रहलाद गुंजल जैसा घाक नेता जो कि सालों साल बीजेपी में रहा, वो एकदम से बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों आता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर इस बात को हम बहुत गहराई से समझें तो ये समझने को मिलता है कि प्रहलाद गुंजल अब अपनी आगे की राजनीति गुर्जर समाज के बड़े नेता के तौर पे देख रहे हैं। और जब वो ये राजनीति देखते हैं तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कि उनके साथ अगर कैंपेन करता है, उनके लिए बोलता है, तो तमाम सारा गुर्जर समाज उस बात को माने। और आज के वक्त में राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज अगर किसी की सबसे ज्यादा सुनता है, सबसे ज्यादा मानता है, तो वो सचिन पायलट है जी। और प्रहलाद गुंजल अगर सचिन पायलट की अपनी सीट से या उस सीट से जहां उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, उनके क्षेत्र के आसपास है, वहां से चुनाव लड़ते हैं और सचिन पायलट का उसमें पूरा साथ होता है, तो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल पे सचिन पायलट के सबसे खास साथी का खिताब लग जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी साथी हैं उनमें एक्टिव पॉलिटिक्स में जो गुर्जर हैं, जो लोकप्रिय हो सकते हैं, वैसे बहुत कम है। और अगर एक और नाम उसमें जुड़ जाता है प्रहलाद गुंजल का, तो वो प्रहलाद गुंजल के करियर के लिए बहुत लाभदायी साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को एक शंका होनी चाहिए जो अभी तक दिख नहीं रही कहीं पर, लेकिन हो सकता है वो बैकडोर में हो, और ये शंका होनी लाजमी है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल बहुत लंबे अरसे से वसुंधरा राजे के सबसे खासम खास आदमी रहे जी। और वसुंधरा राजे का वर्चस्व जैसे ही कम हुआ भाजपा में, उन्होंने भाजपा छोड़ दी। लेकिन क्या अब भी वो वसुंधरा राजे के साथ है? अगर वसुंधरा राजे के वो साथ है तो वो सचिन पायलट के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वसुंधरा राजे हमेशा अशोक गहलोत के साथ है जी। अब ऐसे में ये संशय पायलट कैसे दूर करेंगे, ये शंका कैसे दूर करेंगे? और अगर ये शंका दूर नहीं होती और बिना इस शंका को दूर किए वो उनको टिकट देते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अगर हम जातिवादी समीकरण वहां पर देखें तो गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है देवली उनियारा भी, तो वहां पर मीणा समुदाय के लोग भी काफी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो चाहते हैं कि टिकट मिले। लेकिन अगर जातिवाद समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, तो किस तरीके से गुंजल उसमें फिट बैठेंगे? देखिए, इस पूरे इलाके में मीणा भी है और गुर्जर भी है। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का टिकट होगा, तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, तो मीणा वैसे भी उनके साथ आते। और जहां तक हरीश मीणा है, तो हरीश मीणा तो अगर पायलट अप्रूव करते हैं तो प्रचार गुंजल के लिए करेंगे ही, और इसलिए मीणा साथ में आएंगे ही, जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी। वहीं प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के भी बहुत खास दोस्त माने जाते हैं, तो वो भी उनका प्रचार करेंगे। और उसके साथ साथ तमाम सारा मीणा समाज जितना किरोड़ी लाल मीणा का है, उतना ही सचिन पायलट का भी है। तो सचिन पायलट का प्रभाव हमेशा से पड़ता रहा है और पड़ेगा। और पिछले कुछ अरसे से आपने देखा है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा के बहुत ज्यादा प्रचार करने के बाद जब भाजपा को सीट मिली,
वो भी इसीलिए मिली क्योंकि मीणा और गुर्जर सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो मीणा गुर्जर काफी वक्त से साथ हैं जी। और ये साथ प्रहलाद गुंजल को भी मिल सकता है। और प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में आना का सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि उनको गुर्जर के वोटों के साथ साथ पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक के भी वोट मिलेंगे और इससे वो कहीं पर भी चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं। अब देखिएगा आप, अगर उनको टिकट क्यों नहीं मिला था, वो क्यों नहीं जीते थे जब बीजेपी में थे, इसको अगर स्टडी करें तो बीजेपी अक्सर साथ रहती है उन लोगों के जो राजपूत, वैश्य इन समाजों से होते हैं, ब्राह्मण जी। समाज से। और प्रहलाद गुंजल का जो टारगेट था वो हमेशा से गुर्जर, मीणा ये वोट बैंक था जो कि कांग्रेस के ज्यादा साथ रहता है। और जब ओम बिरला वहां से जीत गए, ओम बिरला को टिकट मिल गया, वो सब चीजें हो गई, तो प्रहलाद गुंजल के लिए कुछ खास बचा नहीं। जी। और प्रहलाद गुंजल इसीलिए कांग्रेस में गए हैं ताकि उनको दूसरे साइड वाला जो वोट बैंक है वो मिले और कहीं ना कहीं वो उस वोट बैंक को साथ जा सके। और जो उनका सबसे बड़ा हथियार था भाजपा में वो वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे के नहीं होने के बाद अब भाजपा में कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये कह पाना कि अब वो वसुंधरा राजे के साथ नहीं है, इसको ट्रिपल कंफर्मेशन की जरूरत है और इसके लिए सचिन पायलट को ये कंफर्म कर कर ही फिर प्रहलाद गुंजल के साथ आगे जाना चाहिए। लेकिन प्रहलाद गुंजल जिस तरीके से लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस रहा था, काफी कड़ी टक्कर उन्होंने ओम बिरला को भी दी थी, तो क्या अब उनके लिए ये गोल्डन चांस जैसा होगा अगर उन्हें टिकट मिल जाता है? क्या उनकी साख दांव पर रहेगी यहाँ पर? देखिए, जाहिर तौर पर अगर टिकट मिल जाता है तो उनका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सचिन पायलट, हरीश मीणा, नरेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, ये सब लोग अगर प्रचार करने आते हैं तो यहाँ का सारा वोट बैंक सद जाएगा। और जिस तरह से एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है वो माहौल भी वो इनकैश कर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि टिकट किसको मिलता है। सबसे बड़ी फाइट टिकट लाने की ही रहेगी। जी, सही बोला आपने बिल्कुल। अब अगर आप भी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अगर समझते हैं राजस्थान की राजनीति को, सियासत को, तो बताइएगा ज़रूर कि क्या गुंजल को टिकट मिलना चाहिए और अगर मिल गया तो किस तरीके से वो जीत के झंडे गाड़ेंगे या नहीं? बताइएगा क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, कैसा लगा वीडियो में बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।